अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, बांदीपोरा से 15 से 16 किलो आईईडी बरामद, टारगेट पर थे सुरक्षा बल। गुरुग्राम के बिलासपुर में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, देश में नफरत फैलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अटल आडवाणी के समय की बीजेपी और आज की बीजेपी में तुलना की। सीबीआई चेयरमैन को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी कॉलर ने मुंबई बैंक हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया व्हाट्सएप और फेसबुक को झटका, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी रहेगी सीसीआई की जांच। 10 नवंबर को देश को मिलेगी 5G वंदे भारत ट्रेन। 5V चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू रूट कनेक्ट करेगी। वंदे भारत इस रूट पर करीब 483 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पराठा खाना हुआ महंगा, गुजरात की अपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के मुताबिक रोटी और पराठे में काफी अंतर होता है, इसलिए रोटी पर 5% जबकि पराठों पर 18% जीएसटी। अयोध्या में दिव्य और भव्य होगा भगवान श्री राम का दरबार, जालोर के ग्रेनाइट से बनाई जाएगी भगवान श्री राम की 251 मीटर की मूर्ति। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम आवास पर हुई बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। गुजरात चुनाव को लेकर हुई बैठक करीब 5.5 घंटे चली। इस अहम बैठक में गुजरात चुनाव पर मंथन हुआ। आज हिमाचल चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी हिमाचल के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। सीएम जयराम रमेश, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी आज कानून मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कई विषयों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी आज CSIR सोसाइटी की बैठक लेंगे। CSIR के वैज्ञानिक और अनुसंधानों से जुड़े लोग शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल के दौरे पर रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। 600 मीटर रोड शो के बाद अमित शाह जनसभा स्थल पहुंचेंगे। सिरमौर और साथ ही कई जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली के बाद अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को लेकर बातचीत। सीएम योगी का 2 दिन का अलीगढ़ दौरा, 64 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आज अलीगढ़ और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। सेंटर के लोकार्पण का, विकास कार्यों का भी जायजा। योगी जनप्रतिनिधियों और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर योगी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सीएम योगी की मानवीय संवेदना, सीएम योगी ने अपनी स्पीड को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। एम्बुलेंस को रास्ता देकर महिला को अस्पताल भिजवाया। वीआईपी प्रोटोकॉल में सीएम के निर्देश पर एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट किया गया। आज सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर अहम बैठक, हिमाचल के कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मोहर। 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की आज कर्नाटक में रैली, कई प्रदेश के अध्यक्ष शामिल होंगे। राहुल की रैली में कांग्रेस शासित राज्य के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल के सोलन में रैली की, बोली हिमाचल में सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को होंगे चुनाव, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल में 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 27 अक्टूबर तक नामांकनों की स्क्रूटनी होगी और 29 अक्टूबर को नाम वापस लिया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों से अपील की, कहा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो शिकायत दर्ज होने के बाद सुविधा दी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर का बयान, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी जोरदार चुनाव अभियान करेगी। हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना हाई कोर्ट से अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस। 10 साल पुराने हेट स्पीच मामले में नोटिस दिया गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन। 30 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाबालिग सिख लड़के से दुष्कर्म। 3 मुस्लिम युवकों पर 13 साल के लड़के से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। दरिंदगी का शिकार लड़का अस्पताल में भर्ती। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो बनाकर पीड़ित के पिता को ब्लैकमेल भी किया। पाकिस्तान पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सरकारी अस्पताल की छत पर करीब 500 सड़े गले शव मिलने के बाद हड़कंप मचा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इन सभी शवों का परीक्षण किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जांच के लिए बात कही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी जांच के लिए टीम गठित की गई। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर से बनेंगे राष्ट्रपति। रविवार को होगी ताजपोशी। शी जिनपिंग सत्तारूढ़ कम्युनिटी पार्टी के ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट लॉन्च किया। अमेरिका के सबसे एडवांस F-35B फाइटर जेट की दुनिया भर में खूब चर्चाएं। टर्की में एक कोयला खदान के अंदर विस्फोट, 14 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। करीब 50 लोग अब भी खदान में फंसे हुए, बाहर निकालने का काम जारी। फिल्म और टेलीविजन सीरियल की निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वेब सीरीज XXX सीरीज 2 के लिए फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को उनकी वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन्स दर्शाने को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने एकता कपूर को इस बात के लिए वार्न किया कि अगर कोई भी और दलील उनके पास आती है तो उनसे एक लागत वसूल की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाला। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती आज, देश कर रहा नमन। ऑस्ट्रेलिया में आगरा के छात्र पर हुए हमले के मामले में भारत 24 की खबर का बड़ा असर। छात्र के परिवार को मिला वीजा। परिवार वालों ने भारत 24 को शुक्रिया कहा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवती से बदसलूकी और छेड़खानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ड्राइवर युवती से किस तरह बदसलूकी कर रहा है, यही नहीं, ऑटो ड्राइवर युवती को कुछ मीटर घसीट कर ले गया। ये घटना ठाणे रेलवे स्टेशन के पास की। आरोपी ड्राइवर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली दंगा मामले में आप नेता ताहिर दोषी करार। हिंदुओं को मारने की रची गई थी साजिश। ताहिर के घर पर इकट्ठा किए गए थे हथियार। कोयला टेंडर घोटाले में देर रात रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के बंगले पर हुई छापेमारी। आधी रात तक चलती रही छापेमारी। बंगले के चारों गेट पर ईडी का पहरा। सीआरपीएफ के जवान भी निगरानी में रहे। हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूटपाट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़। विकास नाम के बदमाश के पैरों में गोली लगी। 2.5 लाख रुपए नकदी बरामद। यूपी के प्रयागराज में दरोगा ने बल्ब चोरी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
यूपी के अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 35 लाख की हेरोइन बरामद की। 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। बिजनौर के रहने वाले ये दोनों तस्कर। यूपी में बिजली विभाग की जेई को युवक ने जिंदा जलाने और काट देने की धमकी दी। आरोपी खुद को मंत्री कुंवर का रिश्तेदार बता रहा है। फिरोजाबाद में दबंगों की दबंगई, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो हुआ वायरल। आगरा में प्रेमिका ने जहर खाया। प्रेमी से झगड़े के बाद जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड में युवक ने आदिवासी युवती पर तानी रिवॉल्वर, युवती को धमकी भी दी। सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। आगरा में टीचर बना हैवान, 8वीं क्लास के बच्चे को बुरी तरह मारा। मामूली शोर मचाने पर छात्र की जमकर पिटाई की। कुशीनगर में प्रेमी ने युवती से दुष्कर्म का बनाया वीडियो वायरल किया। पीड़िता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना के बाद आरोपी फरार। यूपी के सुल्तानपुर में हुए मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 32 लोगों को नोटिस भेजा। 51 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। मथुरा दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। पुलिस ने युवक को नोटिस भेजा। बेटी के जन्मदिन पर युवक ने जमकर किया था डांस। गोरखपुर में सरयू नदी में दिखा अनोखा नजारा। बहकर आया पीपा पुल, दोहरी घाट पर क्षतिग्रस्त होने से बचा। यूपी के मऊ में लगातार बढ़ रहा सरयू नदी का पानी। दोहरी घाट कस्बे में पहुंचा बारिश का पानी। लोगों को हो रही खासी दिक्कतें। यूपी के कुशीनगर में बारिश और बाढ़ के कहर से अब लोग परेशान। भारी बारिश के चलते नाव का सहारा लेते नजर आए लोग। स्थानीय विधायक ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को नहीं मिल रही कोई मदद। बाढ़ की चपेट में आकर करीब 700 परिवार प्रभावित। रांची में जंगली हाथी का तांडव। ग्रामीण इलाकों में घुसा हाथी, फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जमुई में हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस वाले ने स्कूटी सवार को डंडा मारा। स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर घायल हुआ। रायबरेली के जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मचा। दूसरे वार्डों में शिफ्ट किए गए मरीज। दर्जनों परिवारों ने लगाया ताला और बदला अपना आशियाना। युद्ध के खतरनाक हालातों के बीच यूक्रेन की आर्मी सेना दक्षिण खेरसोन क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, युद्ध में यूक्रेन के कई नुकसान झेलना पड़ा, जिसके चलते यूक्रेन को अब करीब $38 बिलियन की जरूरत। रूस के शहर में एक बार फिर बारूद डंप में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत, जिसे लेकर गवर्नर ने कहा है कि विस्फोट के बाद इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। रूस के हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन की सेना ने भी रूस पर हमले तेज कर दिए, जिसके चलते यूक्रेन ने पूर्वी इलाके में Mi-8 से हमला कर दिया। रूस की मदद के लिए आगे आया ईरान। यूक्रेन में कीव पर ईरानी ड्रोन से हमला। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा, क्रीमिया ब्रिज पर ट्रक बम से हमला करने के बाद रूस ने लगातार चौथे दिन यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत। उज्बेकिस्तान में पूरी की अपनी पढ़ाई। भारतीय मेडिकल स्टूडेंट को उज्बेकिस्तान में दिया जाएगा एडमिशन। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी ने सचिन तेंदुलकर की जमकर तारीफ की। कहा, सचिन उनके रोल मॉडल हैं, उन्हीं की तरह वो हमेशा बल्लेबाजी करना चाहते थे। टीम इंडिया से बाहर चल रहे युवा ओपनर पृथ्वी ने मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेली तूफानी पारी। मुंबई की कप्तानी करते हुए पृथ्वी शॉ ने T20 परफॉर्म में अपना अगला शतक लगाया।
न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज पर कब्जे के बाद भारत को लेकर पाकिस्तान का बड़ा बयान। कप्तान बाबर आजम ने कहा, बड़े इवेंट से पहले एक टीम के तौर पर अपना कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। टी20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद शमी को भारतीय टीम में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेली गई ट्राई सीरीज का खिताब पाकिस्तान ने अपने नाम किया। फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी शिकस्त। 164 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 3 गेंद बाकी रहते रोमांचक तरीके से हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जीत में गेंदबाज हैरिस का बड़ा बयान, बड़ा योगदान। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट झटके। उनकी एक गेंद पर ग्लेन का बल्ला टूट गया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने शेयर किया। महिलाओं के एशिया कप फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में भारत ने थाईलैंड को 64 रनों से हरा दिया। महिला एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में आखिरी गेंद पर हारी थी पाकिस्तान की टीम। जीत के साथ श्रीलंका की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 में भी 8 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया।